दोस्तों आज पेपर प्लान से समझते हैं बी टाइटन बिजनेस प्लान। सिंपल सा है। अब बहुत शॉर्ट टाइम में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बी टाइटन के अंदर आपको क्या करना है, ये बी टाइटन की आईडी आपकी लगेगी वो 0.01 बीटीसी से लगेगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 0.001 बीटीसी से आपकी आईडी है वो प्लेस होती है। 001 बीटीसी की आज के समय जो कीमत है वो लगभग $80 के बराबर है, राइट। क्योंकि जब आपका बिटकॉइन $90,000 पे जाएगा तो 0.001 बीटीसी की कीमत हो जाएगी $90, और इसी प्रकार से $1,00,000 पे जाएगा तो उसकी कीमत हो जाएगी $100, ठीक है। तो इस पर ये आपके लिए एक पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिस प्रकार से आपका बिटकॉइन बढ़ता चला जाएगा तो आपका जो पोर्टफोलियो है जिससे आप मतलब बिटकॉइन अर्न कर रहे हैं वो आपका अर्निंग है वो लगातार बढ़ती हुई चली जाएगी जैसे जैसे रेट बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी आईडी लगाएंगे 0.01 बीटीसी से। ये आप ए है और आप अपनी आईडी लगा ली, ठीक है। 0.001 बीटीसी से आपकी आईडी यहाँ पे लग गई है। अब आप क्या करेंगे, ऑटो और स्पिल एक्टिवेट करने के लिए आपको 2 डायरेक्ट मेंबर स्पॉन्सर करने होते हैं, ठीक है। तो आपने ये फर्स्ट मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, उसके बाद आपने ये सेकंड मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर किया, ठीक है। अब आपका ये एक ए और ये बी, ये एक ए नंबर है और एक बी नंबर है। ये मान लीजिए ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है, ठीक है। सो आपके स्ट्रक्चर में 2 लोग आके बैठ गए हैं, ए है वो 1 नंबर पे और बी है वो 2 नंबर पे। अब आपको क्या करना है कि आप जब तीसरी आईडी स्पॉन्सर करेंगे, और ये जो ए नंबर है और बी नंबर की इनकम है ये कहाँ जाएगी, पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो ए नंबर आप सबसे पहला जो मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे उसकी इनकम है वो आपकी अपलाइन को चली जाएगी। इसकी इनकम है आपकी अपलाइन को चली जाएगी, ठीक है। आपके ये अपलाइन को ये इनकम चलेगी। उसके बाद जो सेकंड मेंबर डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे इसकी इनकम है वो आपके अपलाइन फर्स्ट को, यानी जो आप अपलाइन सेकंड को, सॉरी, जो आपके अपलाइन है उसके अपलाइन को, यानी कि अपलाइन सेकंड को चली जाएगी। अपलाइन सेकंड को ये आईडी है वो चली जाएगी, राइट। इसी प्रकार से आपके जो फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर किया उसकी अपलाइन को चलेगी, सेकंड जो डायरेक्ट आपने स्पॉन्सर किया तो उसको अपलाइन सेकंड को, यानी आपकी अपलाइन के अपलाइन को ये आईडी चली गई है, यानी उनकी उसकी इनकम है वो चली गई है, ठीक है। अब आपके तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से आएगा, या तो जो ए मेंबर आपने फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर किया वो को अपना डायरेक्ट स्पॉन्सर करे, या आप तीसरा मेंबर आप यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर करें तो वो आपके तीसरे नंबर पे आके बैठेगा। तो ये आपका तीसरे नंबर का आके बैठेगा। इसकी इनकम कहाँ जाएगी, इसकी इनकम जो तीसरे नंबर पे आया है इसकी इनकम कंप्लीटली आपको आ जाएगी। ये इनकम आपको आएगी, ठीक है। 0.01 बीटीसी है, विड्रॉल लगाना नहीं पड़ता यहाँ पे, तो कंप्लीटली इनकम है वो आपको आ जाएगी। इसी प्रकार से चौथे नंबर पे जो आईडी आएगी, चौथे नंबर पे आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे या फिर आपका जो सेकंड मेंबर है वो फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगा तो वो आईडी आपका चौथे नंबर पे आएगी। इस आईडी की इनकम है वो होल्ड हो जाएगी, ठीक है। ये होल्ड हो जाएगी कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में पांचवी आईडी आएगी, आपके स्ट्रक्चर में जैसे ही पांचवी आईडी आएगी तो आपका ये 0.001 बीटीसी और ये वाला 0.001 बीटीसी है, दोनों मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन हो जाएगा 0.002 वाला। आपका नेक्स्ट स्लॉट कौन सा है, 0.002, यानी कि सेकंड स्लॉट है वो आपका ओपन हो जाएगा। सेकंड स्लॉट है आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके स्ट्रक्चर में जब छठी आईडी आएगी तो इसकी इनकम कंप्लीटली आपको आ जाएगी। इसकी इनकम है वो आपको यहाँ पे आएगी, ठीक है। 0.001 बीटीसी ये आपको आ जाएगी छठी आईडी से। इसी प्रकार के आपके स्ट्रक्चर में जब सातवीं आईडी आएगी, ये 7 नंबर आईडी जब आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो इसकी इनकम वो कंप्लीटली जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था पहला मेंबर डाउनलाइन फर्स्ट, यानी ए नंबर जो डायरेक्ट आपने स्पॉन्सर किया था उसको चली जाएगी। पूरा 0.001 बीटीसी है, इसकी इनकम है कंप्लीटली इसको चली जाएगी। विड्रॉल लाने की उतनी डायरेक्ट वॉलेट में जाती है, कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लाइक मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट कोई भी हो तो वो इनकम वहां पे चली जाती है। इसी प्रकार से जब आपकी स्ट्रक्चर में आठवीं आईडी आएगी तो ये इनकम कंप्लीटली आपको आ जाएगी, ठीक है। ये इनकम आपको आएगी, पूरा 0.001 बीटीसी है ये आपको आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप नौवा डायरेक्ट स्पॉन्सर करोगे तो इसकी इनकम भी आपको आ जाएगी, ठीक है। पूरा कंप्लीटली आपको रिसीव हो गया। इसी प्रकार से जब 10वां मेंबर जब आपके स्ट्रक्चर में आएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है। जब आपके जो मेंबर हैं जो आपने लगाए हैं वो भी स्पॉन्सर करेंगे तो उनसे भी आपको आईडी आती है। आप ये चाहो कि मैं ये सारे स्ट्रक्चर मेरा डायरेक्ट से ही भरेगा, नहीं, डायरेक्ट से नहीं भरेगा। हाँ, डायरेक्ट से यदि आप 2 से अधिक डायरेक्ट लगाते हैं तो उससे भी भरता है, लेकिन आपकी टीम जो टीम बनाती है उससे भी आपका स्ट्रक्चर बढ़ता है। तो जैसे ही आपकी ये 10वीं आईडी आपकी यहाँ पे आती है तो ये 10वीं आईडी का पैसा है
ये आपके सेकंड डाउनलाइन को चला जाता है। सेकंड डाउनलाइन कौन है? ये वाला मेंबर जो आपने सेकंड डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, आपका ऑटो स्पिल एक्टिवेट हुआ था 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर करने के बाद, तो ये इनकम उनको चली जाती है। इसके बाद जैसे ही 11वीं आईडी यहाँ पे आपकी प्लेस में आती है, आपके स्ट्रक्चर में आती है, तो ये वाली इनकम है वो कंप्लीटली आपको आती है। ये वाली इनकम आपको आती है। इसी प्रकार से 12वीं आईडी जब आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो ये वाली इनकम भी आपको आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जब 13वीं आईडी आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो इसका अमाउंट है वो आपका फर्स्ट अपलाइन कौन था? आपका फर्स्ट अपलाइन ये वाला था जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था। सबसे पहला मेंबर जो डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था, इसकी जो पहली आईडी लगेगी, यानी इसने जो पहला डायरेक्ट स्पॉन्सर किया उसको ये इनकम चली जाएगी। इसके बाद 14वें नंबर पे जो आईडी आती है, इसका जिस भी इस आईडी को स्पॉन्सर किया होता है उसको ये इनकम चली जाती है, और इसके साथ में ही आपका है ना वो रिसाइकल हो जाता है, आपका ये स्पोर्ट एक खाली हो जाता है और आपका दोबारा से भरना स्टार्ट हो जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस प्रकार से 14 का टोटल स्ट्रक्चर बनता है और आपका ये स्लॉट है वो दोबारा से भरना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये खाली होएगा दोबारा भरेगा, खाली होएगा दोबारा भरेगा। एक बार मतलब जैसे ही आपको ये 14 का स्ट्रक्चर फुल फिल होता है तो आपकी आईडी है वो सेकंड स्लॉट में जा चुकी होती है। चौथी और पांचवी आईडी मिलके आपको सेकंड स्लॉट में ले जा चुकी होती है। इस प्रकार से आपका सेकंड स्लॉट भी इसी प्रकार से स्टार्ट होगा। आप ए हैं यहाँ पे, ठीक है, आप ए हैं यहाँ पे और आपका स्लॉट अब 0.002 BTC से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपके डाउनलाइन में कोई भी मेंबर सबसे पहले जो सेकंड स्लॉट में, जिस प्रकार से आप सेकंड स्लॉट में पहुंचे हो वैसे ही सेकंड स्लॉट में पहुंचेगा तो वो यहाँ पे आके बैठेगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेंबर ए जो कि 0.002 BTC से अपग्रेड होकर यहाँ पे आया है, यानी सेकंड स्लॉट में आपके पास आया है, तो ये यहाँ पर आके बैठेगा। इसी प्रकार से ये बी नंबर की आईडी है, ये बी नंबर की आईडी है, यानी कि आपका जो सेकंड मेंबर कोई भी आपकी टीम में सेकंड मेंबर 0.02 स्लॉट यानी कि सेकंड स्लॉट जब ओपन होगा तो वो यहाँ पे आके आपका बैठ जाएगा बी नंबर पे। तो इसकी आईडी है जो ए जो पहला मेंबर आके बैठा, तो जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में पहले नंबर पे आके बैठा, इसकी इनकम है वो आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को चली जाती है, यानी आज जिसने आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था उसको ये इनकम चली जाती है। इसी प्रकार से बी नंबर आके बैठा, ये आपकी अपलाइन को चली जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले की इनकम जिस प्रकार से पहले साइकिल में गई थी आपके अपलाइन को, उसी प्रकार से सेकंड स्लॉट में भी पहला मेंबर जो आके बैठा है उसकी इनकम चली जाती है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को और दूसरी इनकम जाती है आपकी अपलाइन को, ठीक है। इसी प्रकार से जब तीसरी आईडी आएगी, जब तीसरी आईडी आपके स्ट्रक्चर में आएगी तो इसका पूरा पैसा आपको आ जाएगा, कंप्लीट पैसा आपको आ जाएगा, यानी 0.02 BTC। जिस प्रकार से $80 में 0.01 स्लॉट ओपन हो रहा था, तो ये $160 वाली आईडी है, तो लगभग $160 आपको यहाँ पे आता है। इसी प्रकार से चौथा मेंबर या फिर चौथी आईडी सेकंड स्लॉट की यहाँ पे आती है तो इसकी इनकम होल्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जब पांचवी आईडी आती है तो यहाँ पे चौथी और पांचवी मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट यानी कि तीसरा स्लॉट यानी कि थर्ड स्लॉट जो कि होता है 0.004 BTC से, ये वाला स्लॉट आपका ओपन हो जाता है थर्ड स्लॉट। और जब छठी आईडी का आपके स्ट्रक्चर में आती है तो इसका इनकम पूरा यानी 0.02 BTC आपको आ जाता है। इसी प्रकार से जब सातवीं आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है तो इसका पैसा कंप्लीटली आपके फर्स्ट डाउनलाइन यानी फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था उसको चला जाता है। आठवीं आईडी का पैसा कंप्लीटली यहाँ पे आपको आता है। नौवीं आईडी का पैसा ये भी कंप्लीटली आपको आता है। इसी प्रकार से जब 10वीं आईडी आपके स्ट्रक्चर में आएगी सेकंड स्लॉट की, तो इसका पैसा है वो आपका फर्स्ट नहीं बल्कि सेकंड जो डायरेक्ट स्पॉन्सर किया था उसको चला जाएगा। किसको चला जाएगा? इस मेंबर को, इसको चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी 11वीं आईडी आपको कंप्लीट पैसा देगी, आपकी 12वीं आईडी कंप्लीट आपको पैसा देगी, आपका 13वीं आईडी है इसका जो पैसा है आपका जो फर्स्ट डाउनलाइन था कौन था? ये वाला, ये ए नंबर, इसकी जो फर्स्ट डायरेक्ट स्पॉन्सर होगा उसको जाएगा। इसी प्रकार से 14 जिस आईडी को इसको स्पॉन्सर किया है उसको चला जाएगा। आपका ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा 14 मेंबर का, दोबारा से खाली हो जाएगा और दोबारा से भरना इसी प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें खास बात ये है कि जैसे यहाँ पे स्लॉट एक ही बार आपको ओपन करने होते हैं, बार बार आपको स्लॉट का ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिस प्रकार से यहाँ पे चौथी और पांचवी आईडी आके आपका स्लॉट नेक्स्ट स्लॉट पहली साइकिल में ओपन हो गया, अभी दोबारा से खाली होगी दोबारा भरेगी, तो चौथी आईडी और पांचवी आईडी का आप नेक्स्ट स्लॉट ओपन नहीं करना क्योंकि आपने ऑलरेडी आपका स्लॉट है वो ओपन हो चुका है। तो इस आईडी का पेमेंट कहाँ जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि चौथी आईडी का पैसा है वो एनएफटी पूल में
और रैंक रिवार्ड पूल में जाता है। 50% है वो एनएफटी पूल में जाता है और 50% है वो रैंक रिवार्ड में जाता है, ठीक है। और 5वीं का पैसा आपको आता है, ठीक है। तो यानी पहले जो आपके जो एक स्ट्रक्चर फिल होने में आपका 14 का जो स्ट्रक्चर होता है पहले स्लॉट में, वो पहली साइकिल के अंदर वो 6 मेंबर से आपको इनकम आ रही थी, अब 7 मेंबर से आपको इनकम आएगी। यानी ये जो 5वीं आईडी का पैसा है ये भी आपका बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड स्लॉट में भी चौथी आईडी यानी 0.02 स्लॉट तो चला जाता है एनएफटी पूल में और रैंक रिवार्ड पूल में, और 5वीं आईडी का पैसा है सेकंड साइकिल में ये आपको रिसीव होता है। यानी 6 की जगह आपको अब 7 इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी एक साइकिल के अंदर। तो इसी प्रकार से जब आप सेकंड की आप थर्ड स्लॉट में आप जाओगे तो चौथी और 5वीं आईडी से क्या होगा, आपका फोर्थ स्लॉट ओपन हो जाएगा। आप थर्ड स्लॉट ओपन हो चुका है, आप चौथी और 5वीं आईडी से आपका क्या होगा, ये आपका फोर्थ स्लॉट ओपन हो जाएगा। ऑटोमेटिक स्लॉट यहाँ पे ओपन होते हैं। इसी प्रकार से आप जाते चले जाएंगे आगे से आगे, और आपका नेक्स्ट स्लॉट है वो बाई होता चला जाएगा, और आप है वो 12वें स्लॉट पे यहाँ पे आ जाएंगे। 12वें स्लॉट में सिर्फ 2 बीटीसी का होता है। 12वां स्लॉट है वो 2 बीटीसी का यहाँ पे होता है। तो एक आईडी भी यदि आपके 12वें स्लॉट में आती है तो आपको 2 बीटीसी यहाँ पे रिसीव होती है। 12 इसमें टोटल 12 ही स्लॉट है, 12 से आगे स्लॉट नहीं है। लेकिन 12वें स्लॉट में आते आते यहाँ पे आप लगभग आपका जब 12वां स्लॉट कंप्लीटली फिल होता है तो आपको टोटल अर्निंग है वो 61 बीटीसी की हो जाती है। 61 बीटीसी की हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप जब 12वां स्लॉट आपका पूरा होता है तब तक आपकी पहली साइकिल है लगभग है ना 12 बार रिसाइकल हो चुकी होती है। आपकी दूसरी जो स्लॉट है वो लगभग 11 बार रिसाइकल हो चुका होता है। तो इस प्रकार से सारे स्लॉट है वो बार बार से रिसाइकल होते चले जाते हैं, और जो 12वां स्लॉट है वो एक बार ही बढ़ता है। तो तब तक आपकी 61 बीटीसी की इनकम यहाँ पे होती है। और ये स्लॉट बार बार खाली होंगे, बार बार भरेंगे, यानी अनंत काल तक, जब तक बीटीसी है, जब तक ब्लॉकचेन है, जब तक क्रिप्टो है, तब तक खाली होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, खाली होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और अनलिमिटेड बिटकॉइन आपको यहाँ आपके पास आते रहेंगे, रिसीव होते रहेंगे। कभी पहले स्लॉट से आपको इनकम आ रही है, कभी सेकंड स्लॉट से आ रही है, कभी थर्ड स्लॉट से, कभी 11वें स्लॉट से। ऐसे आपको हर रोज कभी मतलब पहला स्लॉट पैसा देगा, कभी दूसरा स्लॉट पैसा देगा, आपको इन स्लॉट से पैसा आता रहेगा। अब कुछ मेंबर होते हैं कि बोलते हैं कि सर मुझे, जैसे मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पे, आपने 0.001 बीटीसी 01 बीटीसी लगा के यहाँ पे एंट्री ली, तो इसके बदले आपको मिलेगा क्या? तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपकी यहाँ पे एंट्री लगती है, जैसे ही आपकी यहाँ पे एंट्री लगती है, आपको एक कंपनी की तरफ से एनएफटी पास मिल जाता है, ठीक है। ये कंपनी की तरफ से आपको एनएफटी पास मिल गया। इस एनएफटी पास में, इस एनएफटी पास को आप 100 दिन के बाद, 100 डेज के बाद कभी भी आप सेल आउट कर सकते हो। 100 दिन तक ये लॉक रहेगा, 100 दिन तक ये लॉक रहेगा। 100 दिन के बाद में ये अनलॉक हो जाएगा, ये अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक इसमें क्या है कि आपको एनएफटी पास मिलते ही आपके डैशबोर्ड में शो हो जाता है, वो टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे 100 दिन नॉर्मली काउंटडाउन स्टार्ट होता है टाइम सेकंड के हिसाब से। तो जैसे ही 100 दिन होगा, यहाँ पे सेल का बटन आपका शो हो जाएगा। सेल का बटन पहले से आया हुआ होता है लेकिन वो ब्लर होता है। जैसे ही आपके 100 डेज पूरे होते हैं तो सेल का बटन आ जाता है और आप यहाँ से सेल आउट करके निकल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एनएफटी के बारे में बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो पहली साइकिल होती है उससे तो आपका नेक्स्ट स्लॉट बाई हो गया, लेकिन जब सेकंड साइकिल स्टार्ट होती है तो चौथी आईडी का पैसा है वो आपका एनएफटी पूल में और रैंक रिवार्ड पूल में जाता है। तो इसी प्रकार से सेकंड स्लॉट में भी आपका चौथी आईडी का पैसा है वो एनएफटी पूल और रैंक रिवार्ड पूल में यहाँ पे जाता है। अब अब क्या करोगे आप, आपने एक बार इस एनएफटी को $0.01 लगा बीटीसी लगा के परचेज किया, और बदले में आप कितनी बार इस एनएफटी पूल को पैसा दोगे? आप फर्स्ट साइकिल अनलिमिटेड जितनी बार भी खाली होगी, जितनी बार भी भरेगी, तब तब यहाँ पे एनएफटी पूल को आप पैसा दोगे। इसी प्रकार से आपका सेकंड स्लॉट भी जब जब भरेगा तो हर चौथी आईडी एनएफटी पूल में पैसा जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे स्लॉट से, चौथे स्लॉट से, 12वें स्लॉट तक, 12वें स्लॉट में आपकी चौथी आईडी है वो 2 बीटीसी इस एनएफटी पूल को देगा, और जब जब खाली होगा फिर भरेगा, खाली होगा फिर भरेगा। तो हर बार, हर साइकिल में, हर एक स्लॉट में चौथी आईडी से आपका एनएफटी पूल में ये पैसा जाएगा। तो आप सोचिए ना कि आपने 0.01 लगा के सिर्फ आपने एनएफटी परचेज करी थी और कितनी बार आपने एनएफटी पूल को पैसा दे दिया। तो इस एनएफटी की प्राइस क्या हो सकती है? ठीक है, ये कंपनी का प्रोडक्ट हो गया, इसकी प्राइस है वो आप ही बताओ क्या हो सकती है। जब आप एनएफटी पूल को इतना बड़ा पैसा दोगे एक आईडी से, तो एनएफटी की प्राइस निश्चित तौर पे यहाँ पे बढ़ने वाली है। ये कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि हर चौथी आईडी का 50% रैंक रिवार्ड में जाता है और फिर 50% है वो एनएफटी पूल में जाता है। तो रैंक आप कैसे अचीव करोगे? जैसे ही आपका स्लॉट तीसरा ओपन हो जाता है, जैसे ही तीसरा स्लॉट ओपन होता है, आप कंपनी के फर्स्ट रैंक पे आ जाते हो।
या कंपनी की फर्स्ट रैंक अचीव कर ली। एक बार आपने थर्ड स्लॉट ओपन कर लिया तो आपने लाइफ टाइम के लिए ये रैंक अचीव कर ली। अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि चौथी आईडी का पैसा, आधा पैसा जाता है एनएफटी पूल में, आधा रैंक रिवार्ड में। तो रैंक रिवार्ड पूल में जितना भी यहाँ पे बीटीसी होता है, वो जितने लोग थर्ड स्लॉट में पहुंचे होते हैं उनके इक्वल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, ये 25% पैसा टोटल, क्योंकि यहाँ पे 4 रैंक है, तो 4 रैंक के हिसाब से आपको मतलब 25-25% पैसा है वो हर 4 रैंक में बांटा गया है। पहली रैंक में 25%, सेकंड रैंक में 25%, थर्ड रैंक में 25% और चौथी रैंक में 25%। तो आप पहली रैंक अचीव करिए तो जितना भी एनएफटी पूल के अंदर, सॉरी, जितना भी रैंक रिवार्ड पूल में पैसा रहेगा उसका 25% है। जितने भी स्लॉट 3 में पहुंचे हुए लोग हैं, रैंक अचीव करे हुए लोग हैं, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि महीने की 21 मई को आपको ये पैसा मिलता है। तो एक तरीके से आपकी सैलरी फिक्स होगी, जो कि आपकी लाइफ टाइम आपको आना है। आपने एक बार अपना तीसरा स्लॉट ओपन किया और लाइफ टाइम यहाँ पे आप रैंक रिवार्ड पूल से इनकम हर महीने की 21 तारीख को लेते रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से रैंक 2 में आप कैसे पहुंचोगे, ये रैंक 2 है, इसमें आप कैसे पहुंचोगे, जब भी आपका छठा स्लॉट ओपन होगा। ठीक है, जब आपका छठा स्लॉट ओपन हो जाएगा तब आप रैंक 2 में पहुंच जाओगे, तो इस 25% के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। यानी पहले रैंक से भी आपको इनकम आ रही है और सेकंड रैंक से भी आपको इनकम आ रही है। ये भी महीने की 21 तारीख को आपको हर महीने मिलेगी, एवरी मंथ आपको यहाँ पे रिसीव होगी। इसी प्रकार से जब आप रैंक थर्ड अचीव करोगे, रैंक थर्ड अचीव करने के लिए आपको 90 स्लॉट में जाना है। जैसे आपका 90वां स्लॉट ओपन होगा, आप अब वो रैंक थर्ड अचीव कर लोगे तो इस 25% के लिए भी एलिजिबल हो जाएगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने नेक्स्ट रैंक अचीव कर ली तो पिछली वाले का पैसा नहीं मिलेगा, नहीं, आपको ये वाला 25% भी मिलेगा, ये वाला 25% भी मिलेगा और रैंक 3 का भी 25% मिलेगा। और जब आपका रैंक 4 कैसे होगा, जैसे ही आप यहाँ पे 12वां स्लॉट ओपन होता है तो आप लाइफ टाइम के लिए ये चौथी रैंक है वो कंपनी की अचीव कर लेंगे और इस 25% के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वर्किंग से पैसा आता है, आपकी एक फिक्स इनकम, यदि एक बार आपने लाइफ में ना स्लॉट बाई करके छोड़ दिया, आपने आप खुद बाई नहीं कर सकते, आपने मेहनत करके यदि आप 12वें स्लॉट तक पहुंच जाते हो तो कंपनी की 4 रैंक अचीव कर लेते हो और हर एक रैंक से आपके पास में पैसा आ रहा होता है। तो ये कंपनी का कंप्लीट प्लान है। यदि आपको जिस किसी ने भी यहाँ पे स्पॉन्सर किया है, जिसके बताने से आपको वीडियो देख के आप आए हो, तो आप उनसे लिंक लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। इससे बेस्ट प्लान आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ना तो ये कंपनी कभी बंद होने वाली है, ना कभी ये स्कैम करने वाली है, कभी भी किसी प्रकार की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं आने वाली है, ना कभी डीएफआई प्रोजेक्ट की तरह यहाँ पे आपकी कोइन की रेट प्राइस डंप होने वाली है जिससे आपका प्रिंसिपल आधा रह जाए, ना अदर जो कंपनीज होती हैं उनकी तरह स्कैम करके ये भगने वाली है। आप 1 साल भी मेहनत करोगे, 1 साल में भी आप चौथे 5वें स्लॉट में पहुंचते हो, तो आप सोच के देखो ना, कंपनी के तीसरे स्लॉट में पहुंचते हो तो आपकी मंथली सैलरी है वो यहाँ पे फिक्स हो जाती है। दूसरा, आपकी टीम यदि धीरे धीरे भी बिल्ड होती है, 2 साल में भी आप 12वें स्लॉट में पहुंचते हो तो आपको 61 बिटकॉइन तक ही आपको रिसीव होगा। और कंपनी तो 2 साल में भी पहुंचते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 में भी पहुंचते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 में पहुंचते, क्योंकि इसमें कोई सिचुएशन तो आने वाला है नहीं, कोई आरओआई कंपनी तो है नहीं कि अब ये बस जाने वाली है तो जल्दी करके काम करो, तो वैसा भी कुछ नहीं है। जितना आप काम कर लोगे उतना ही यहाँ पे आपकी इनकम सेट हो जाएगी, उसी प्रकार से आपका टीम मेमो दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक लाइक ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्योंकि आप 0.01 बीटीसी से आप एंट्री लेते हैं तो बदले में आपको एनएफटी पास मिल जाता है, वो कंपनी का प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, वो निश्चित तौर पे आगे आके बढ़ रही है। जब भी 100 दिन आपका पूरा होएगा कभी भी आप सेल आउट करके यहाँ से निकल सकते हैं। तो ये कंप्लीट कंपनी का प्लान था। जिस किसी ने भी आपको यहाँ पे रेफर किया उसके साथ में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।